नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। दर्शकों, संपत्ति के लालच में इंसान कुछ ऐसे कारनामे कर जाता है कि वही संपत्ति उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। दरअसल खबर रीवा जिले से है, जहां एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल एसआई के पद से रिटायरमेंट हुए नटवर लाल के दो पिता होने का मामला सामने आया। जब उक्त मामले का खुलासा हुआ तो धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए अधिवक्ता ने बताया कि सच्चिदानंद उपाध्याय पिता राम निरंजन उपाध्याय सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायरमेंट हुए और वह रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के पूर्वा पहाड़िया के रहने वाले हैं। नटवर लाल सच्चिदानंद उपाध्याय ने अपने चाचा बंसी प्रसाद उपाध्याय को पिता बनाकर सुख सुविधाओं का उपयोग किया, क्योंकि बंसी प्रसाद भारतीय सेना में सर्विस करते थे, जिनका पुत्र बनकर 45 वर्ष नौकरी किया और सारी सुख सुविधाओं का लाभ लिया। लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद जब इनके पिता राम निरंजन उपाध्याय की मौत हुई तो पुनः यह तहसील में हलफनामा दिया और अपना पिता बताते हुए पैतृक संपत्ति को अपने नाम करा लिया। यानी उक्त नटवर लाल ने 45 वर्षों तक चाचा को पिता बनाकर रखा और सारी सुविधाओं का लाभ लिया। पिता की मौत के बाद पुनः अपनी पैतृक संपत्ति पाने के लिए अपने असली पिता को कागजातों में भी पिता घोषित कर संपत्ति पा लिया। हद तो तब हो गई जब इसकी नजर अपने ससुराल की संपत्ति पर पड़ी और सालों की संपत्ति पाने के लिए याचिका दायर कर दी। वहीं से मामला बिगड़ा और इसके चाचा बंसी प्रसाद के बेटे साले सब एकत्र होकर न्यायालय पहुंच गए, जहां से रिटायर सच्चिदानंद उपाध्याय के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ और गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। आइए आपको सुनाते हैं उक्त नटवर लाल के संबंध में उक्त मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ता ने क्या जानकारी दी है। ऐसा है कि ये सच्चिदानंद उपाध्याय तनय श्री राम निरंजन उपाध्याय जो पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं, इन्होंने शासन की आंखों में धूल झोंक करके शासकीय राशि का दुरुपयोग किया तथा शासकीय धन का काफ़ी आहरण किया। मामला ऐसा है कि अभी ये मूल निवासी हैं पूर्वा पड़रिया थाना तहसील रायपुर करचुलियान जिला रीवा के। इनके चाचा का नाम था बंसी प्रसाद उपाध्याय, जो भारतीय सेना में सिपाही थे। तो ये सातिर दिमाग का व्यक्ति विद्यार्थी जीवन में ही अपने पिता के नाम को हटा करके अपने नाम सच्चिदानंद उपाध्याय तनय बंसी प्रसाद उपाध्याय का पुत्र बन करके भारतीय सेना में सैनिकों को जो सुविधाएं दी जाती हैं उसका ये काफ़ी फ़ायदा लिया। इसके बाद नौकरी में भी छूट लिया, पुलिस विभाग में नौकरी पा गया और पूरे जीवन यह जानते हुए कि मैं राम निरंजन का पुत्र हूँ, किंतु बंसी प्रसाद उपाध्याय का पुत्र बन करके लगभग 40-45 वर्ष शासकीय सेवा में रहा, शासकीय राशि का दुरुपयोग किया। रिटायर होने के बाद जब ये गांव आया तो अपने पिता की मृत्यु यानी स्वर्गीय राम निरंजन की मृत्यु के बाद माननीय तहसीलदार महोदय के यहाँ पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए वसीयत नामांतरण का आवेदन पेश किया और बताया कि साहब मैं सच्चिदानंद उपाध्याय तनय राम निरंजन उपाध्याय का पुत्र हूँ, उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए उनकी संपत्ति में मुझे विधिक वारिस होने के नाते हक चाहिए। शासन तहसीलदार साहब ने ऑर्डर कर दिया तो पैतृक संपत्ति को प्राप्त किया। इसके बाद अपने चाचा जिनको ये अपनी सर्विस में पिता बनाया था उनकी संपत्ति को भी हथियाने का प्रयास किया। उनके लड़कों ने शोर शराबा किया कि तुम तो हमारे बड़े पिता के लड़के हो, हमारे पिता की संपत्ति में कैसे पाओगे। और उसी समय ये अपने साले लालमण तिवारी की भी संपत्ति को हथियाने के लिए माननीय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 के यहाँ एक सिविल सूट दायर किया और उसमें ये प्रमाणित खसरा लगाया तथा शपथ पत्र दिया कि मैं सच्चिदानंद उपाध्याय तनय स्वर्गीय राम निरंजन उपाध्याय, और जो खसरा पेश किया उसमें भी सच्चिदानंद उपाध्याय तनय राम निरंजन उपाध्याय अंकित था। तब मेरे पास इनके साले लालमण तिवारी, इसके चाचा के लड़के बंसी प्रसाद के लड़के राजेश उपाध्याय
मेरे पास आए और इन लोगों ने मुझसे निवेदन किया कि साहब एक शासकीय राज का दुरुपयोग करके फर्जी व्यक्ति अब हम लोगों पर भी हमला कर रहा है, हमारी सुरक्षा की जाए। मैंने तमाम दस्तावेज दोनों तरह के निकलवाए कि कब तक ये बंसी प्रसाद का पुत्र था, कब राम निरंजन का पुत्र बन गया। सारे दस्तावेजों को कलेक्शन करने के बाद जब मुझे गहन विवेचना और अध्ययन के बाद पता चला कि वास्तव में सच्चिदानंद उपाध्याय जो सब इंस्पेक्टर था ये तो राम निरंजन का पुत्र है, बंसी प्रसाद तो इसके चाचा हैं। उक्त बात की शिकायत मैंने थाना विश्वविद्यालय में की, पर पुलिस थाने से जब कोई राहत नहीं मिली तो उसकी शिकायत मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ की गई। 1 महीने बीत गया पर कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। तब विवश होकर के मैं न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी के यहाँ एक परिवाद पत्र प्रस्तुत किया और जिसमें मैंने लेख किया कि साहब समाज में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो ईमानदारी का जामा पहन करके फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शासन के राज का दुरुपयोग कर रहे हैं। मुझे लगा कि ऐसे षड्यंत्रकारी अपराधी व्यक्तियों में समाज में स्वच्छ जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है। मैं एक विधिक व्यक्ति होने के नाते अपने दायित्व को समझते हुए मैंने परिवाद पत्र में 3 गवाहों को करवाया, जिन गवाहों ने न्यायालय के समक्ष स्पष्ट बताया कि साहब ये तो राम निरंजन का पुत्र है सच्चिदानंद, बंसी तो इसके चाचा हैं। केवल नौकरी में सुविधा पाने के लिए इसने अपने चाचा को पिता बनाया। यह बात मैंने न्यायालय से की, न्यायालय के समक्ष तमाम दलीलें प्रस्तुत की और न्यायालय ने पूरे प्रकरण को, न्यायालय में परीक्षित साक्ष्यों को न्यायालय ने सुना, देखा, समझा और न्यायालय अंतिम मुकाम में पहुंची कि उक्त व्यक्ति द्वारा बहुत घोर अपराध किया गया है, इसलिए उसके विरुद्ध कल दिनांक 3/12/2024 को भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 और 471 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और अब उसको न्यायालय में हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किया गया, वारंट जारी किया गया। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।